मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आपसे पूछा गया है कि मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है। तो आपको बताना है जो मानसून शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा से हुई है। किससे हुई है? अरबी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखो अगला क्वेश्चन, ये क्या पूछा गया आपसे? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासीन राम। वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मासीन राम। ये मासीन राम कहाँ है? ये मेघालय में है। कहाँ पर है ये? मेघालय में। और आपसे पूछा जाएगा मेघालय में किस पहाड़ी में होती है? तो आप बताओगे कौन मेघालय की किस पहाड़ी में होती है? खासी। खासी पहाड़ी में होती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? लौटते हुए मानसून की वर्षा भारत में सर्वाधिक कहाँ होती है? लौटते हुए मानसून की वर्षा जो होती है वो भारत में सर्वाधिक कहाँ होती है? तो आप बताओगे लौटते हुए मानसून की वर्षा होती है वो चेन्नई में होती है। लौटते हुए मानसून की कहाँ होती है? चेन्नई में। और सर्वाधिक वर्षा पूछा जाएगा कि आपसे पूछेगा कि पहली वर्षा कहाँ से होती है? तो आप बताओगे केरल से। कहाँ पे? केरल। और लौटते हुए मानसून से चेन्नई में। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया आपसे? भारत में कोरोमंडल तट पर वर्षा किस माह में होती है? जो भारत में जो कोरोमंडल तट पे होती है वो किस माह में होती है? तो आप बताओगे अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर में जो भारत में जो वर्षा होती है वो कोरोमंडल तट पे होती है। और कोरोमंडल तट पे क्या है? तमिलनाडु। क्या है? जो तमिलनाडु है वो कहाँ है? कोरोमंडल तट पे। और सबसे पहले ये पूछ लिया कि आपकी जो आपसे पूछा गया कि जो कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है वो किस में होती है? अक्टूबर नवंबर। और तमिलनाडु में जो वर्षा होती है कि अक्टूबर नवंबर में। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। अब ये देखो आपसे क्या पूछा गया? ये देखो आपसे ये पूछा गया भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। आपसे जो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है वो किससे होती है? आप बताओगे जो भारत में 80% जो वर्षा होती है वो किससे होती है? आप बताओगे दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। वर्षा तो सभी से होती है लेकिन जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है भारत में। आपसे क्या पूछा गया? किस भाग में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों मानसून से वर्षा होती है? ये हमारा इंडिया का जो मैप है, इधर हमारा क्या है? ये अरब सागर, ये अरब सागर है। इधर क्या पड़ता है? हमारा बंगाल की खाड़ी। और जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है? तो आप बताओगे जो सर्वाधिक वर्षा होती है मानसून से वो कहाँ होती है? तो आपको बताओगे किस में होती है? पंजाब में। कहाँ पे होती है? जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा होती है दोनों से वो होती है पंजाब में। देखो किस पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है? आपसे देखो भी ये पूछा गया सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ बताई थी आपको? मासीन में। जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो मासीन में होती है। और जो ये पूछा जाएगा मानसून में किस पहाड़ी में होती है? तो आप बताओगे खासी पहाड़ी में। क्योंकि जो मेघालय में 3 पहाड़ी पड़ती हैं। मेघालय में कितनी पहाड़ी है? 3 पहाड़ी है मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया। और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? आप बताओगे खासी में। अगला देखो क्या पूछा गया? चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु से गर्म क्यों है? आपसे ये पूछा गया। आप बताओगे ये देखो चेन्नई समुद्र के पास है। गलत। क्योंकि जो गर्म होता है उस समुद्र का उससे कोई वो नहीं है, इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। कोलकाता में अधिक वन है, इसका भी इससे कोई उसके ऊपर कोई वो नहीं प्रभाव नहीं पड़ता। चेन्नई विषुवत रेखा के पास है। करेक्ट आंसर जो इसमें बताया गया ना, चेन्नई जो है ना, चेन्नई वो कौन सी पे है? वो विषुवत रेखा। इसे विषुवत रेखा को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। किसे बोलते हैं? भूमध्य रेखा भी। क्योंकि ये कितने डिग्री अक्षांश पर है? ये 8 डिग्री अक्षांश पर है। कितने डिग्री पर? 8 डिग्री अक्षांश पर। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3।
चेन्नई विषुवत रेखा के पास है। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये क्या पूछा गया आपसे, अक्टूबर माह की गर्मी का क्या कारण है। जो अक्टूबर माह में जो गर्मी होती है इसका कारण बताना आप, उसका क्या कारण है। तो आप बताओगे जो अक्टूबर माह की गर्मी का कारण क्या होता है, आप बताइए। उच्च आर्द्रता के संबंध में उच्च टेम्परेचर, मतलब क्या, टेम्परेचर भी हाई और आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी होती है वो भी हाई होगा, तो वही अक्टूबर में इसी वजह से ही गर्मी का कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, भारत में पश्चिमी तट पर सर्वाधिक वर्षा का कारण। जो पश्चिमी तट पर जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो क्यों होती है, आपसे ये पूछा गया। तो आपको बताना क्यों होती है वो बताओ। क्योंकि ये देखो जो पश्चिमी तट है, देखो जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा, जो तापमान जो अधिक होगा तो क्या होगा, तापमान अधिक होगा तो वर्षा भी अधिक होगी। जहाँ टेम्परेचर कहाँ अधिक है, पश्चिमी घाट पर, तो जहाँ टेम्परेचर अधिक है तो तापमान तो वर्षा भी अधिक होगी। तो आप देख लो उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण, क्यों, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे किस प्रकार की जलवायु पाई जा रही है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय, तो इसलिए कहाँ पे होगी, वहीं पे। ठीक है, अब देखो आपसे क्या पूछा गया, भारत में जाड़े की सर्वाधिक वर्षा आपसे पूछा। जो सर्दियों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो कहाँ होती है, तो जाड़े में सबसे आपको पता है अक्टूबर में कहाँ बताया था, अक्टूबर से नवंबर में जो वर्षा बताई थी आपको कहाँ बताई थी, वो तमिलनाडु में। कौन से तट पर, कोरोमंडल तट पर। कौन से, कोरोमंडल तट पर। तो ऐसे आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा इसका आंसर सही। अब देखो आपसे क्या पूछा गया, आपसे ये पूछा गया भारत की जलवायु सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अब आपको ये बताना जो भारत की जलवायु की क्या महत्वपूर्ण विशेषता है। अब आप देखो इसमें, जब देखो वर्ष भर वर्षा, तो हमारा जलवायु से कम वो विशेषता नहीं है। हवाओं में मौसमी परिवर्तन, ये भी नहीं है। पवन की दिशा में परिवर्तन, क्योंकि जो हमारी भारत की जो जलवायु है वो किसके ऊपर डिपेंड, जो पवन होते हैं, जो पवनों की जो दिशा है, क्योंकि पवनों की दिशा में परिवर्तन के कारण ही भारत की जलवायु विशेष महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। अब आज में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता। जो कौन सा जो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता, देखो अल नीनो भी करती है, लाल नीनो भी करती है, तिब्बत का पठार भी, तो कौन सा नहीं करता, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, नहीं। और आपसे ये पूछा जाता है कि निम्न में, आपसे पूछा जाता है निम्न में से भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है, तो आप बताओगे अल नीनो, लाल नीनो, तिब्बत का पठार, उपयुक्त तो सभी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन तो आपकी बताना है इसमें। अब इसमें क्या पूछा गया आपसे, अमृतसर की अपेक्षा शिमला निम्न अक्षांश पर स्थित होने पर भी अधिक ठंडा क्यों है, आपसे ये पूछा गया। तो आपको क्या आंसर देना, देखो क्या है हमारा जो शिमला है, शिमला निम्न अक्षांश, जो निम्न अक्षांश पर है, और ये अमृतसर जो है उच्च अक्षांश पर, तो क्यों ठंडा है, आपसे ये पूछा। देखो वर्षा का इस पर कोई वर्षा से जो वर्षा है शिमला में, अधिक वर्षा से इसका कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। शिमला का जो वायु दाब है इससे भी इस पर कोई वो नहीं है, इससे भी रिलेशन नहीं है इसका। शिमला में बर्फ अधिक पड़ती है, इससे भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका जो है उच्च तुंगता पर स्थित है, मतलब जो है क्या है ये उच्च, मतलब जो पहाड़ होते हैं, जो पहाड़ों की जो चोटियाँ होती हैं वे किस प्रकार की होती है, शंकु आकार की होती हैं। तो इसी कारण क्या होता है वहाँ पे वो ज़्यादा ठंडा है, किस उच्च तुंगता पर स्थित है। जो पहाड़ की चोटियाँ हैं वो शंकु के आकार की हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। और देखो अब आपसे क्या पूछा गया, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, आपसे ये पूछा। देखो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, देखो आप ऑप्शन को ऑप्शन जो दे रखा है इसे हटाना आपको। देखो जोधपुर से इसका कोई, देखो जोधपुर में वर्षा होती है, जोधपुर तो है नहीं, सबसे कम पूछा गया। और ये देखो जयपुर भी नहीं, 2 ऑप्शन तो अपने आप कट गए। अब आपसे ये देखो जो आपसे पूछा गया भारत में, तो भारत में आपको क्या बताना, लेह है,
आप बताओगे लेह। और जब आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो आपको बताना जैसलमेर। क्या बताना आपको? जैसलमेर। ठीक है, तो इसका आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आप बताओगे ऑप्शन नंबर 3 लेह। अब देखो आपसे क्या पूछा गया। अब आपसे ये पूछा गया, भारत कर्क रेखा के स्थान पर, ये पूछा गया यदि भारत कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा पर होता तो हमारा जो मानसून में क्या प्रभाव होता। ये देखो भारत कर्क रेखा पर है, ठीक है, आपको पता है भारत कितने भारत कर्क रेखा के नज़दीक है। तो आपको ये बताना कि जो भारत विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के पास होता तो क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारी जलवायु के ऊपर। तो आप देखो क्या होता है, जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नज़दीक होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ हमेशा क्या होता है वहाँ पे आप बताओ अधिकतम, वहाँ पे क्या होता है तापमान अधिक होगा और वर्षा भी अधिक होगी। क्या होगा, अब देख लो आप, विषुवत रेखा के नज़दीक जितने भी कंट्री पड़ते हैं, तो जितने भी देश पड़ते हैं, वो क्या होता है वहाँ टेम्परेचर भी अधिक होगा। जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ पे क्या होगा, वर्षा अधिक होगी। अब देख लो आप, इसमें ऑप्शन कौन सा नहीं सही है, कौन सा सही है आप बताओ? अधिक वर्षा और अधिक तापमान और अधिक वर्षा। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा आपका। अगला देखो आप, ये क्या पूछा गया, भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक दैनिक ताप अंतर पाया जाता है। मतलब जो हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का जो अंतर होता है, मतलब टेम्परेचर का अंतर, जैसे टेम्परेचर अंतर मतलब ऐसा, जैसा कि आपका दिन में टेम्परेचर कितना था, आपका 32 डिग्री था और रात को आपका कितना हो गया, आपका 20 डिग्री हो गया। तो इसमें क्या हुआ, आपका दिन में टेम्परेचर अधिक था और रात में टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। मतलब तापांतर का मतलब होता है टेम्परेचर में परिवर्तन, टेम्परेचर में जब टेम्परेचर जो होता है उसमें परिवर्तन, तो वो किस पर होता है, और वो डे बाई डे होता है, हर डे का टेम्परेचर वहाँ पे हर दिन अलग होता है। क्या होता है? अलग। तो आपको ही बताना अब किसमें कौन से, आप बताओगे राजस्थान के मरुस्थलीय मैदान में। कहाँ पर? राजस्थान के। क्यों? अभी आप ये देखो कि आपका जो आंसर आया है वो राजस्थान के मरुस्थल में आया, तो आपको ये देखना कि आपका जो ये आंसर आया है ये क्यों आया है। मतलब देखो क्यों आगा, देखो इसका कारण, देखो इसका रीज़न जानने की कोशिश करो। इसका रीज़न क्या है? देखो जो रेत होती है ना, वो जल्दी गर्म हो, रेत क्या होती है, वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। दिन में खूब गर्म हो जाती है, जैसे दिन में काफ़ी गर्म हो जाती है, रात को क्या होती है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो रात को क्या होता है, रात को वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है और दिन में टेम्परेचर अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर 1 लगाओगे। अगला देखो आपसे क्या पूछा गया, जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण। देखो जम्मू कश्मीर में क्या होता है, जो वर्षा है वो क्या होता है, वो सर्दियों में होती है। तो इसका कारण क्या आपको ये बताना। देखो आप ऑप्शन को हटाना सीखो। देखो लौटता हुआ मानसून नोट करेक्ट आंसर, स्थानीय पवन गलत आंसर, ये भी नहीं हो सकता, शीतकालीन का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप बताओगे पश्चिमी विक्षोभ, आपका 18 नंबर का क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा वाले 2 राज्य बताने। आपको बताना जहां वर्षा सबसे कम सबसे ज़्यादा। और आपको इस क्वेश्चन में ये देखना, सबसे पहले क्या देखा, अधिक दिखाना। तो सबसे पहले आपको अधिक वाला ही राज्य देखना। अधिक वाला राज्य कौन सा हो गया हमारा, आप बताओगे मेघालय हो गया। ठीक है, और सबसे कम वाला कौन सा बताओगे आप, राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। ऐसा नहीं करना कि आपने कम वाला लगा दिया पहले राजस्थान, उसके बाद में आपने लगा दिया मेघालय। तो इसका आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आम वर्षा किसे कहते हैं। आम वर्षा, जो आम वर्षा होती है स्पेशली ये क्या होती है, आम की खेती के लिए उपयुक्त होती है। किसकी खेती के लिए होती है, आम की खेती के लिए बेस्ट होती है, अच्छी होती है। ठीक है,
और इसे क्या कहते हैं, यहाँ इसमें क्या पूछा गया है, इसे क्या कहते हैं, तो आप बताओगे बिहार और बंगाल में मार्च में अप्रैल के महीने में होने वाली वर्षा। जो आम की जो खेती के लिए जो वर्षा होती है वो कौन सी होती है, वो मार्च से अप्रैल के बीच होती है। किस में होती है, मार्च से अप्रैल के बीच। और ये कहाँ होती है, बिहार और बंगाल में। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें।